नमस्कार। दो खबरें लेकर आया हूँ इस एपिसोड में, और दो खबरें दोनों ही बड़ी पॉजिटिव खबरें। हालांकि एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है, मगर राजसमंद के अलग अलग क्षेत्र से इन दोनों जुड़ी हुई इन दोनों खबरों को इसलिए पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही इन दोनों ही खबरें अलग अलग युवाओं ने भेजी और बड़ी सक्रिय युवा है, तो मैं चाहता हूँ उनकी सक्रियता चाहे एक दो दिन देर से ही सही मगर आप तक पहुँचे। पहली न्यूज़ होती है नाथद्वारा से, और ये खबर हमको भेजी है NSUI के जो छात्र नेता है सुनील जी जोशी। उन्होंने सुनील जी जोशी का नाम लेते हैं तब हमें बताना पड़ता है कि NSUI है या भाजपा है, क्योंकि इसी नाम के दोनों ही दलों में नेता हैं। तो ये छात्र नेता हैं NSUI सुनील जी जोशी, बड़े सक्रिय छात्र नेता हैं। उन्होंने खबर भेजी है कि जो नाथद्वारा का राजकीय कन्या महाविद्यालय है, वहाँ पर ग्रेजुएशन में विज्ञान संकाय के सारे पाठ्यक्रम शुरू हो गए, और साथ ही जो सेठ मथुरादास बिनानी महाविद्यालय है, वहाँ पर विज्ञान संकाय में पोस्ट ग्रेजुएशन विभाग प्रारंभ हो चुका है। तो इसको लेकर वहाँ तमाम ये विद्यार्थी एकत्रित हुए, उन्होंने इसको लेकर एक दूसरे को बधाई भी दी, और साथ ही ये तमाम चीज़ें क्रियान्वित करने के लिए, इन गतिविधियों को धरातल पर उतारने के लिए नाथद्वारा के स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब का आभार व्यक्त किया। साथ ही इन्होंने बताया कि ये पाठ्यक्रम इसी सत्र से प्रारंभ हो गए हैं, तो इसमें प्रवेश और यहाँ पर जो भी फैकल्टी पढ़ाने वाली आएगी वो इसी सत्र से सब कुछ प्रारंभ होने वाला है। तो और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो तकनीकी ये समस्याएं थी पढ़ाई से जुड़ी हुई, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो ये इन युवाओं ने इसका ध्यान, इस विषय पर CP जोशी जी का ध्यान दिलाया, और वहाँ पर फिर विधानसभा अध्यक्ष ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इसका समाधान निकाला। तो इसको लेकर ये तमाम विद्यार्थियों में एक आनंद का वातावरण था, हर्ष का वातावरण था। और जब ये धन्यवाद उन्होंने CP जोशी साहब को दिया, साथ ही एक दूसरे को जब बधाई दी, मिठाई भी खिलाई, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें वहाँ पर छात्र नेता सुनील जी जोशी थे, और उनके साथ साथ रुद्र प्रताप सिंह, राहुल खटीक, मितवा चौहान, विशाल रॉय, तरुण प्रजापत, धीरज प्रजापत, ज्योति, सुमन, कोमल, प्रभा, ये सभी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। और मैंने उन सभी के नाम जितने भी मेरे को भेजे हैं, मैंने सारे नाम लिए। कल को मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि ये नाम काट दिया, वो नाम काट दिया। मैंने तमाम नाम ले लिए हैं, और इसलिए भी लिए हैं कि ये सभी युवा कम से कम पढ़ाई से जुड़े हुए किसी विषय पर एकत्रित हुए थे। तो एक बार पुनः नाथद्वारा कॉलेज को और इन सभी को बड़ी बधाई और साधुवाद की, आपके लिए एक और वहाँ सहूलियत प्रारंभ हो गई। अगली खबर के लिए चलते हैं नाथद्वारा से केलवा की तरफ। केलवा से ये खबर भेजी है मेरे को लालू राम जी सिंघल ने। ये खबर भी बड़ी पॉजिटिव है। ये खबर है 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर केलवा में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये जो शिविर का आयोजन हुआ, ये नेहरू युवा केंद्र राजसमंद, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा राजसमंद एवं स्वच्छ केलवा, हरित केलवा, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जन्म जयंती के अवसर पर केलवा स्थित स्वर्गीय साहब भैरूलाल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में संपन्न हुआ। और कार्यक्रम की जो जानकारी, जो कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ, उसमें कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम सहायक हनुमंत सिंह चौहान की तरफ जानकारी देते हुए कहा कि ये महापुरुष हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं और इनके इन विशेष अवसर पर इस प्रकार के विशेष आयोजन होते रहने चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ ने किया, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाज सेवी तनसुख जी बोहरा, साथ ही भामाशाह नरेंद्र बोहरा, केलवा थानाधिकारी शंभू सिंह सत्तावत, नानालाल सिंगल, मुकेश जोशी और विनोद कुमावत, ये तमाम लोग उपस्थित रहे और उन्होंने रक्तदाताओं को प्रेरित किया इस पुनीत कार्य से जुड़ने के लिए। साथ ही इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए एक बहुत बेहतरीन और बड़ी टीम काम कर रही थी, जिसमें स्वच्छ केलवा, हरित केलवा की अहम भूमिका है, और उसके मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंदल, महेंद्र जी एपेक्स, रमेश बोराणा, रमेश देवड़ा, कमलेश जी, महेंद्र कुमार, मुकेश माली, अनिल पालीवाल। इनके साथ साथ इस कार्यक्रम में नारी शक्ति की एक बड़ी अच्छी खासी संख्या रही, बड़ी अच्छी खासी भूमिका रही, और उनमें नाम भी काफ़ी सारे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वो नाम भी आप तक पहुँचाऊँ, जिसमें कि तारा, मीना, जयश्री राठौड़, रीना तेली, हंसा राठौड़, दर्शना बोहरा, हेमा, मीना, कुसुम पारिक, ज्योति, महिमा, रीना तेली, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार सक्रिय रहे। और ये कार्यक्रम की सफलता, जो ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, इनकी सफलताएं चिकित्सा विभाग के बिना अधूरी रहती है। तो उस चिकित्सा विभाग की टीम को भी मैं धन्यवाद दूं। उससे पहले आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम में 35 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया, एकत्रित किया गया,
और राजसमंद के लिए ये चीज़ मैं बार बार बताता भी रहता हूँ कि राजसमंद में इन चीज़ों को लेकर, रक्तदान को जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर बड़ी ज़्यादा जागरूकता है और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं। तो यहाँ इस आयोजन से भी 35 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और जो चिकित्सा की जो मैं टीम बता रहा हूँ उसमें ब्लड बैंक शिविर प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र निठरवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी ऋतु जोशी, रेड क्रॉस रक्तदाता प्रेरक ब्रजलाल कुमावत, ये नियंत्रण रूप से रक्तदान के कार्यक्रमों से बड़ी सक्रियता से जुड़े रहते हैं ब्रजलाल जी। साथ ही काउंसलर सुमन शर्मा, तकनीशियन राधेश्याम सुकवाल, मुकेश कुमावत, हरीश पायक, सोनलाल गाडरी, राहुल व्यास, पुष्पचंद पुरबिया, कान सिंह जी, ये तमाम लोगों की टीम बड़ी महत्वपूर्ण और सहयोगी भूमिका में रही। इनके बिना इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और कार्यक्रम के समापन में जो रक्त और ब्लड बैंक को लेकर एक बड़ा ही जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, राजकुमार जी दत्त, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर वर्ष में एक बार भी रक्तदान कर ले तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम न केवल रक्त संग्रहण बल्कि रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए, नए रक्तदाताओं तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए बड़ा ही व्यवस्थित प्रोग्राम रहा। तो इसके लिए इस पूरी की पूरी टीम को बधाई और साधुवाद। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने ये कोशिश की है कि 2 पॉजिटिव खबरें जो आप तक पहुँचे, एक शिक्षा के क्षेत्र से थी, एक चिकित्सा के क्षेत्र से थी, और मैंने कोशिश की है कि इन दोनों ही खबरों को आप तक पहुँचाऊँ। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कोई खबरें आपके आसपास होती है, हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन खबरों को भी आप सभी लोगों तक राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से पहुँचा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।